Hi investors and traders, welcome back to the channel, and in this video I will be talking about Nifty and Bank Nifty, particularly Bank Nifty। और मैं इस वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगी। खास तौर से मुझे बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है, क्या मेरा स्टांस रहेगा बैंक निफ्टी में। और जब मैं बात कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी का स्टांस क्या रहेगा, मैं बात कर रही हूँ थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन की। मैं कल के लिए नहीं बात कर रही हूँ, तो प्लीज कल मेरी बात सुन के आप कुछ मत कर दीजिएगा, राइट। मुझे जो बैंक निफ्टी का स्टांस दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 24 नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गए हैं। बैंक निफ्टी एक बहुत छोटी सी रेंज में है, 43,000 से 43,500, 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी मूव कर रही है। और आपने देखा होगा 1 दिसंबर बैंक निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई थी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बैंक निफ्टी में ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनती है, until that is taken out, we can't say that Bank Nifty has decisive direction। अगर ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्रॉस हो जाती है तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, नहीं तो बैंक निफ्टी जो है क्रॉसिंग दिस लाइन विच इज 43,500 इन कैश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर चलना है तो 43,500 को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं बात की, ये जो कंजेशन जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्या स्टांस है। तो बैंक निफ्टी का एक 42,900 से लेके 43,000 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये ऑप्शन से आ रहा है, बायर्स से आ रहा है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। जैसे यहाँ पे बाई की पोजीशन बनी हुई है वैसे ही 43,500 पे सेल की पोजीशंस बनी हुई है, और दोनों साइड में एग्रेशन काफी ज्यादा है। बायर्स में एग्रेशन है कि इसको नीचे नहीं जाने देंगे, और सेलर में एग्रेशन है कि इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। तो until this range breaks, the range is basically the range is from 43,500 to 43,000। तब तक हम कोई एक डिसाइसिव मूव नहीं मान सकते। अगर by any chance Bank Nifty goes below 42,900, then a downfall can be expected। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्यों डाउनफॉल आएगा, या आज का ये जो मूव है जिसकी वजह से दोजी बनी है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन 7 तारीख को एक दोजी बना के ओपनिंग हुई, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। आज आरबीआई पॉलिसी भी थी, और फिर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इसको सपोर्ट किस किस एलिमेंट ने किया है, एयू फाइनेंस बैंक ने किया है, और आज बहुत पुराना पेंडिंग ब्रेकआउट था। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, एंड आई डिड टॉक अबाउट एक्सिस बैंक। मैंने बोला था कि जो एक्सिस बैंक में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे, it is predicting that a big move is about to be there, and आज वो kind of big move had come जब ये open equal to high candle was taken out। but जो मैं एक चीज और नोटिस कर रही हूँ एक्सिस बैंक में, वो क्या चीज नोटिस कर रही हूँ आप उसको देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे एक हाई लगाया एक्सिस बैंक ने, और आज ऑलमोस्ट उसी हाई पे पहुंचा है। बट आरएसआई ने जो है एक लोअर हाई लगाया है, मतलब कि आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है। आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है, प्राइस ने सेम हाई लगाया है, बट आरएसआई में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसका अभी कल का कैंडल और देखेंगे कैसे फॉर्म होता है। अगर सपोज एक्सिस बैंक में भी एक ड्रॉप आता है एज इट इज, आप देखेंगे कोटक बैंक प्रीटी नेगेटिव, और एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, रेंज बाउंड है। ये रेंज ब्रेक होगी जिस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, उस डायरेक्शन में हमको एक मूव आने को मिलेगा। फेडरल एचडीएफसी भी रेंज बाउंड है, राइट, कोई खास मूव नहीं आ रहा है, रेंज बाउंड है। फेडरल बैंक भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, कैनबीके भी एक बहुत बड़े सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा था ऊपर जाने का, वो भी कल रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। और इंडसइंड बैंक जो मुझे लग रहा था कि इसमें एक अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसने भी एक रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आया है। तो ओवरऑल मुझे देख के ये लग रहा है कि बैंक में हो सकता है कि देयर कुड बी फर्दर फॉल दैट मे बी
एक्सपेक्टेड। मैं एक और स्टॉक आपको दिखाऊंगी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई, फिर गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर आज प्राइस रिजेक्शन। So that is a strong indication that there could be more correction lined up for Bank Nifty. तो किस किस बात पे डिपेंडेंट करता है कि जो इसके जो हेवी वेट्स है, एचडीएफसी बैंक रेंज बाउंड है, ब्रेकडाउन या ब्रेकअप, कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दोनों नहीं हुए। आईसीआईसीआई बैंक ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, एक्सिस बैंक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, बट अगर हम उसकी आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई में डाइवर्जेंस हो रही है, हो सकता है एक्सिस बैंक यहां से नीचे आ जाए। तो कोटक बैंक ऑलरेडी डाउन है, इंडसइंड बैंक जो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था वो भी नीचे आ गया है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनबीके, फेडरल बैंक सब में थोड़ी थोड़ी गिरावट है। ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। देयर कुड बी मोर ड्रॉप दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंक निफ्टी। कहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और ड्रॉप? सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हैज टू ब्रेक 42,850. 42 breaking this low of this wick, right? That is going to be very very important. 42,880 has to be broken. In case in cash, अगर 42,880 break होता है, then there will be a very very steep fall that can be expected from Bank Nifty. अब इसी चीज को हम लोग चल के ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है, what is exactly happening in the option chain, so that we can stamp our understanding. So here we are, I'm going to put Bank Nifty. बैंक निफ्टी में आप आज की डेट में देखिए जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। किस लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है? 43,100 पे हुई है, राइट? एंड जहां तक की बात है कि पुट साइड में क्या हो रहा है, देयर हैज बीन अनवाइंडिंग हैपनिंग एट ऑल द इन द मनी पुट ऑप्शंस। सो 43,400, 43,300, 42,200, 43,200 एंड 43,000 सब जगह पे पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है। बस 43,100 पे थोड़ी सी पुट एडिशन हुई है, बट जहां तक बात करते हैं हम 43,000 की, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां पे काफी अनवाइंडिंग हुई है। और जहां तक बात करते हैं कॉल राइटिंग की, तो कॉल राइटिंग जो है इन काफी इंक्रीज हुई है टिल द लेवल ऑफ 43,300, यहाँ तक काफी। तो बैंक निफ्टी में आई डोंट थिंक सो कल ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो मोर इट लुक्स प्रीटी सेट टू गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हो सकता है बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ आ जाए। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आप एक चीज को नोटिस करो सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक अप योर माइंड कि इसमें क्या था। 43,100 में 21,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन, उसमें से 11,63 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही लिखे गए, मतलब 50% ओआई आज ही डेवलप हुआ है। तो ये जो 50% ओपन इंटरेस्ट आज डेवलप हुआ है, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाया है 43,100 का। और अगर हम और मुझे लगता है कि लॉट ऑफ इट इज स्ट्रेडल्स। 43,100 पे बहुत सारे स्ट्रेडल्स वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब कि बैंक निफ्टी कल हो सकता है रेंज बाउंड रहे 43,100, 43,000 एंड 43,200 के आसपास ही एक्सपायर हो सकती है। नीचे की तरफ 42,900 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर की तरफ 43,100 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो on a very very safe side we can sell put option of 42,900 and call option of 43,100. So we can almost get about 200 points, 178 here and 57 points here. We can roughly get about 200 points by we can get this premium in our account. So again, I just want to say that Bank Nifty, according to me, looks very very weak as its components are weak. एक कंपोनेंट जो ऊपर गया था आज की डेट में, विच इज एक्सिस बैंक, उसमें भी डाइवर्जेंस बन रही है, उसमें भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। RSI is, although the price has made almost the same high, but RSI has made a lower high. So and ICICI Bank negative, you can see here
Then you can have a look at Kotak Bank, which is negative. HDFC Bank range bound. So although the price is shifting a little up, but there could be a possibility of breakout or breakdown in any direction. IndusInd Bank is also negative right here. So looking at the Bank Nifty, I'm feeling that there may be a drop in Bank Nifty, but be careful. Do your own analysis. I'm just sharing my view. Now इसी तरह हम निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है. Here is Nifty. So Nifty ने अगेन अपने इस चैनल को, मैंने एक जो डबल चैनल बनाया था उसको भी ब्रेक किया है. Nifty has come out of this channel. Now we need to see how does it support, how is it supported, right? And besides that, what I do understand, the RSI is also heading in the downward direction. So Nifty is also not looking very strong. But out of both, I'm finding Bank Nifty more negative at this point of time. And the reason for that is that simply because there has been an open equal to high candle, and this candle has yet not been taken out. So going below 42,880, there could be a more drop that can be expected. The support is going to be at 42,500. At least 300 points का drop can be easily seen. अगर ये channel break होती है तो एक long maintained channel will be broken and there could be more fall that can be expected from Nifty Bank. So I think this is what I wanted to share, that be careful in Nifty Bank Nifty. I don't see a possibility of going long in the Nifty Bank Nifty, but there could be a good opportunity of eating up the premiums. You can sell the call option, but you got to be careful because everything changes in the live market. So, but looking at it, I feel January, May, दिसंबर में जनवरी में एक अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट अगेन आई एम सेइंग दैट डोंट टेक माय वर्ड्स फॉर कि आपने बोला था और मैंने किया. आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी live in the market to see what changes are happening. Until 43,500 in cash is taken out, I'm not expecting a big move in the upper direction. With this, I'll be signing off and hoping that this video creates some value in your life. Do join me for live trading every day from 10 to 11 and see you in the next video. All the best. Take care.